हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 28 अप्रैल। तो अभी टाइम डेट का पता नहीं लग रहा है क्योंकि पुराने ब्लॉग हो जाते हैं जब तक मैं एडिट करने बैठती हूँ तो। पर कोई नहीं, जो भी जैसा है थोड़ा बहुत शेयर करते हैं आप लोग के साथ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर सुबह सुबह बना रहे हैं सब्जी और भुंजिया बनेगा शायद। तो कद्दू का सब्ज़ी बनाएंगे। तो कद्दू का सब्ज़ी में तो लहसुन प्याज पड़ता नहीं है। तेज पत्ता जीरा मिर्ची का फ़ौरन दिए और अब कद्दू डालेंगे। तो ये कद्दू ना फुआ काटे थे, हम नहीं काटे क्योंकि इसमें थोड़ा बिच्चा वगैरह था और तेल चिटक गया, ध्यान नहीं दिए थे। ये बीच में डाल दिए थे, साइड से डालना चाहिए था तो बीच में डाल दिए थे, तेल चिटक गया। और इंडक्शन पे ही मम्मी बनाने बोले और शायद भुंजिया गैस पे बनेगा और रोटी बनेगा। तो अभी सुबह सुबह मम्मी बोले थोड़ा सा आटा सान के रोटी बनाने और सब्जी भुंजिया हुई, फिर दोपहर में चावल वगैरह बनेगा। तो पतिदेव तो चले गए थे सब, भाभी भी नहीं हैं तो ब्लॉग में भाभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर रहते हैं तो फिर देखते हैं कैसे में ब्लॉग तो बनाएंगे ही, भाभी को ले ब्लॉग में या नहीं। तो अभी तो ऐसे भी नहीं थे, मायके गए हुए थे। रस्म होता है वो निभाने के लिए। तो मायके भी हम जाने वाले थे पर पतिदेव बोले नहीं अभी नहीं जाइए, नहीं अभी नहीं जाइए, पहुंचाते ही नहीं है तो हम क्या करें, ऐसे कैसे चले जाएं, बच्चा है, सामान भी हो जाता है तो नहीं जा पाए। और अभी भी कल आज में जाने वाले थे तो भी नहीं गए। अब देखते हैं शायद 1-2 दिन में जाएं, शायद वो भी ना जाएं। बस क्या करें, सामान भी हो जाएगा, जैसे कम से कम एक बैग तो हो ही जाएगा और एक बच्चा और एक हम 3 लोग हो जाएंगे। तो देखते हैं। और अब यहाँ पर बनाएंगे रोटी। तो आज ना रूम वगैरह थोड़ा सा सही करने का सोचे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब मौसम भी थोड़ा सही था और इधर से फ्री हो जाएंगे तब देखेंगे रूम का। और बहुत सारा सामान ना बिखरा पड़ा था, सोचे कि अगर मायके भी जाएंगे तो कम से कम समेट के तो जाएंगे क्योंकि ये रूम से सामान जब हटाए थे ना, जो शादी में रूम में थे जो, वो रूम से मंजली मम्मी के रूम में ले गए तो सब ऐसे ही जैसे तैसे पड़ा हुआ है। फिर पतिदेव गए तो फिर सामान ऐसे तैसे पड़ा है। और जब ये रूम में थे मट्टी वाले में तो उसमें से आने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर चले गए मंजली मम्मी तो लोभ हो गया कि चलो जाते हैं, क्या करें, मजबूरी इंसान से ना कुछ भी करवा सकता है। तो चले आए और वो रूम तो भी खाली हो गया। तो यही दिक्कत होता है, मंजली सासू माँ आते हैं तो दिक्कत होता है और होता ही रहेगा जब जब वो आएंगे, क्योंकि उनका रूम है तो उनका तो देना ही पड़ेगा ना, चाहे आप कितने भी मतलब अच्छे से रहिए, चाहे कुछ भी करिए, उनका रूम है। तो यहाँ मेरा कोई रूम है नहीं और इसीलिए झोला लेके इधर जाते हैं, झोला लेके उधर जाते हैं। बहुत दिक्कत भी होता है, ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर किए ही हैं। तो यहाँ पर वही बना रहे रोटी और लग रही थी बहुत गर्मी, तो इसीलिए दुपट्टा रख दिए थे साइड में। ये जो गेट दिख रहा है ना, इसके बगल में ही काटी है, थोड़ा टेढ़ा किया हुआ, तो उसी पे टांग दिए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और इसके बाद फिर नहाएंगे, नहाए नहीं थे अभी। और अभी ब्लॉग जब एडिट करने बैठे हैं तो अभी बज रहा है 4। और आज फूआ लोग आए थे। कौन फूआ हमें नहीं पता, शायद बिहार शरीफ में रहते हैं। तो वही सब लोग आए थे, तो अभी मम्मी उनको विदा करने गए हैं, तभी सब लोग बाहर हैं। और थोड़ी शांति सी जा रही होगी आवाज़ क्योंकि फ़ैन भी ऑफ है। लाडो बाहर जो लकड़ी का चेयर होता है ना, उस पर उसको बैठा दिए हैं अभी। तो अभी वो बाहर है और बदमाशी भी अभी नहीं कर रही है, उसको मज़ा आ रहा है। तो सोचे थोड़ा सा ब्लॉग एडिट कर लूँ, वैसे उसके साथ ही बैठे हुए थे और उसको थोड़ा सा भी खाना खिलाएं। और आज बहुत बड़ा कांड कर देती वो। क्या हुआ था कि वो लाइटिंग कर रही थी और करते करते चली गई बाथरूम में, मतलब देख ही रहे थे, चली गई और बाल्टी में डायरेक्ट जाके घुस गई है। और ऐसे नॉर्मल सी बात है, पर होता क्या है ना कि अगर गलती से, जैसे बाल्टी में आधा बाल्टी पानी था, वो बाल्टी में कैसे घुसी पता नहीं चल रहा है
और वो घुस गई थी और क्या, हाँ, हाथ जैसे पकड़ के बाल्टी में घुसी, वही हाथ अगर नीचे चला जाता तो मोड़ी उसका सीधा नीचे चला जाता तो पानी पूरा पी लेती और पता नहीं क्या भी हो जाता, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ये ब्लॉग पतिदेव देखेंगे तो पहले तो उनको बताए नहीं है, देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। पर यही होता है ना कि कुछ अच्छा हो तो माँ को तो मतलब देते नहीं है कि हाँ आपकी वजह से अच्छा हुआ, अगर कुछ गलत हो गया तो हाँ आपकी वजह से ज़रूर गलत हुआ है, ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर माँ के साथ ऐसा ही होता है। और अभी बस रोटी बना के चलते हैं नहाने के लिए, और क्या बस यही सब पैक वगैरह करेंगे, दिमाग का दही करेंगे, फिर खुद का दिमाग का दही ठंडा करेंगे, फिर वही दही खा जाएंगे, क्योंकि भाई हमको मायके जाने से कब से मन कर रहा है, पर क्या करें, खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, खुद ही शांत होना पड़ता है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और ये जो कवर देख रहे हैं हम उठाएंगे अभी, ये हुआ क्या था ना कि कल मतलब बेड पे पोटी की थी, तो बेड में लगा रह गया था तो उसका दाग लगा रह जाता, तो ये मम्मी ना उसको साबुन से रगड़ के धोए हैं और फिर सूखने दे दिए थे, तो शाम में ही दे दिए थे। तो आज वही सुबह अभी बज रहा होगा 10 साढ़े 10 के बीच में टाइम हो रहा होगा, तो वही सूख गया था तो उठा रहे हैं, और जो कपड़ा नहाए थे हाथ से धोए हैं जो अभी डाल दे रहे हैं। तो ये जो गमछी वाइट वाला है ना वो पतिदेव का छूट गया है, सोचे धो के रख देंगे, आएंगे तब वो ले जाएंगे। और ये शर्ट भी छूट गया है, और मिक्सचर छूट गया है, नमकीन छूट गया है, तो आएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि लड्डू ना भारी हो गया था, लड्डू और गजा था तो भारी हो गया था, तो इसीलिए नहीं ले जा पाए। और उनका एक ट्रॉली था तो ज़्यादा सामान हो जाता, इसीलिए नहीं ले गए। और ये सब कपड़ा ना हाथ से धुले, रोज़ सोचते हैं ना कि कम हो पर रोज़ हो ही जाता है अच्छा खासा कपड़ा। और जो भी मतलब ज़्यादा लगता है वो वॉशिंग मशीन में दे देते हैं, वैसे बेडशीट वगैरह ही देते हैं, बाकी अभी तो हाथ से ही धुल रहे हैं, क्योंकि धुल लेते हैं क्योंकि उसमें सब भरता है ना तब धुलाता है, इसीलिए। और उसके बाद देख सकते हैं जा रहे हैं नाश्ता करने। हाँ, दोपहर में फिर चावल बनेगा, बनाएंगे जो भी हो मम्मी हम, तो फिर खाएंगे। तो वही रोटी, कद्दू का सब्जी, बैगन का चोखा, और ये बैगन का चोखा पापा बनाए थे सुबह सुबह एकदम, तो पापा को बैगन का चोखा भरता जो भी बोलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लाडो अभी सो रही थी, हुआ क्या था ना कि वो उसको मतलब नींद टूट गया था, तो उसको फीडिंग वगैरह करवाएं, तो फिर वो रूम में लेटाएं, मतलब ऐसे देख रही थी टीवी, फिर लेटे लेटे सो गई, तो छोड़ दिए कि चलो जाओ। उसके बाद आ गए हैं बेड सही करने के लिए। वैसे तो रोज़ ही अभी बेड सही कर रहे थे, पर आज ब्लॉग बनाया है क्योंकि अभी इधर भी फिर स्किप कर दिए हैं ब्लॉग बनाना, पर कोई नहीं, जब लगता है कि नहीं अब वीडियो नहीं है तो फिर बनाना शुरू करते हैं। अगर वैसे अगर रेगुलर ब्लॉग बनाते ना तो अभी तक तो मतलब 20-21 अप्रैल का ही चल रहा होता, क्योंकि नहीं बना पाए, शादी का विध वगैरह जो भी हुआ वो भी नहीं बना पाई, क्योंकि यहाँ घर में नहीं हो रहा था, सिरा घर में हो रहा था, तो सीधा ना घिढ़ारी दिखा पाए, ना लावा भुजाया जो दिखा पाए, ना बराती विदा हुआ, बच्चे में भी थे और घर में भी नहीं हुआ, तो दोनों कारण है, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं देखने को मिला होगा। और जो भी जैसा था शादी का ब्लॉग मतलब जो भी रिकॉर्ड किए थे आप लोग के साथ शेयर किए हैं। और ये शादी के बाद मेरा कुछ फैलावड़ा है जो कि मुझे समेटना है, और सब आप लोग को देख रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा, पर ऐसा है नहीं लग रहा था कि कब इसको समेटें तो मेरा दिमाग सही लगेगा क्योंकि अगर मायके भी जाते हैं या तो फिर पटना भी जाते हैं तो समेट के तो रखना पड़ेगा, या तो यहाँ छोड़े या तो फिर लेके जाए, वैसे सब लेके ही जाने वाला है, 1-2 साड़ी ही छोड़ेंगे बाकी लेके जाएंगे। और लाडो का कपड़ा देख सकते हैं, ये भी एक है जो कि जो इसका टॉप है ना अच्छा होता है, इसका पैंट बड़ा होगा तो इसलिए फिर यहीं छोड़ देंगे। और लाडो का कपड़ा क्या होता है ना डबल हो गया है, जैसे आए थे क्या रामनवमी पूजा में तो लेके आए थे कि हाँ मतलब शादी में 1-2 कपड़ा लेके आएंगे चल जाएगा काम, फिर वहाँ जो भी था वहाँ सब उठा के लेके चले आए हैं, तो उसका डबल हो गया, तो इसका जो ये कंधा वाला बैग है ना उसमें ही मतलब उसका सारा कपड़ा पैक कर दिए। और फ्रॉक वगैरह है जो इधर उधर है, ट्रॉली में कुछ है कुछ
बैग में है। और ईयरिंग वगैरह, गला वगैरह मेरा सब सोना था। आप लोग शॉर्ट्स में देखते होंगे। अब 1-2 दिन से पहनना शुरू किए हैं जब से भाभी आए हैं, वरना उधर तो पूरा गला खाली, कान खाली। क्योंकि कान तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल खोल दिए थे, गला में ना पूरा रेड रेड हो गया और अभी भी ना काला काला है। जब वो पपड़ी निकलेगा ना, खोटी जिसको बोलते हैं, तब जाकर सही होगा, वरना गर्मी के कारण पूरा ऐसे रेसेज हो गया है। तो ये होता ही है। और ये सब कुछ माला झाला ज़्यादा पहनने से हो जाता है। तो अभी तो खोल दिए हैं, फिर आज गर्मी किया है और आज साड़ी भी पहने हैं तो लग रहा है फिर से नोचनी, मतलब नोचनी कम लगता है, लहरता ज़्यादा है, रेड रेड हो जाता है ना, तो लहरता बहुत है। तो एक बैग तो हम पैक कर लिए हैं। देखिए लाडो ना, हाँ बेटा, वो चेयर पे बैठी है ना, तो इसीलिए हल्ला कर रही है। अब एक बार में ना मम्मी 3 बार बोलती है, मम्मी मम्मी मम्मी। और अभी तो ना और कोई शब्द नहीं बोल रही है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा और कुछ भी बोलती है। और देख सकते हैं लाडो को मेरी, जैसे जैसे हम बैग में रख रहे हैं कपड़ा, तो वो भी मेकअप ये ठूस रही है, देख सकते हैं। तो इसका भी कपड़ा पूरा समेटे और अच्छा खासा टाइम हो गया था, फिर ना ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि सोचे समेट लेते हैं। क्योंकि ये 28 जैसे हो गया, तो ये रूम में शायद 23 को ही आए हैं। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन हो गया है आजकल करते करते। इसलिए सोचे नहीं, चलो पहले समेट लेते हैं और फिर ब्लॉग बनाएंगे। तो इसीलिए सारा समेट लिए हैं और दोनों बैग पैक हो गया है। और बचा है मेरा श्रृंगार का सामान, जो कि इधर का उधर, उधर का इधर हो गया है। तो सब समेटेंगे। तो बैग तो हो गया सही। और लाडू को कुछ कुछ खिला दिए थे। एक काला जामुन खाई है, पूरा पूरा तो नहीं खाती है, थोड़ा बहुत ही खाती है। तो काला जामुन हो गया और सेरेलैक्स थोड़ा सा खिला दिए थे। दूध ऐसे ना नहीं पीती है, वो मेरा ही फीडिंग करती है, ऐसे गिलास से दूध नहीं पीती है। और क्या बोलें, खाना वगैरह उतना नहीं खाती, इसीलिए इसका शरीर भी नहीं बन पाता है। और दूध भी पीती है ना, इसके कारण होता है कि खाना नहीं खाएंगे, मम्मी तो फीडिंग करेंगे, पेट भरा रहेगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि एक जब रहता है ना कि हाँ हमको यहाँ से तो मिल ही जाएगा, तो ये भी कारण है। तो देखते हैं कब छुड़ाएंगे दूध। और यहाँ पर अब जो भी श्रृंगार का सामान है वो सही करेंगे, ताकि मेरे दिमाग को ना थोड़ा सा शांति मिले क्योंकि इतना दिन से बस सोच ही रहे थे अब करेंगे अब करेंगे। तो आज तो लाडो भी सोएगी नहीं और हमको भी नींद नहीं आ रहा था। ऐसे दोपहर में रेगुलर हम सोते हैं रेगुलर, पर आज सोचे कि नहीं, थोड़ा अगर सोएंगे तो लेट सोएंगे, तब सही रहेगा। जब तक इधर सही कर लेते हैं। तो बैग मेरा एक पैक हो गया है और भी पैक किए हैं जो नीचे रखा हुआ है, जो कि दिखाएंगे। और ये मेरा दूसरा बैग पैक हो गया। तो कपड़ा तो सब समटा गया है और रहा अब छोटा छोटा ज्वेलरी, चूड़ी, ईयरिंग, जो भी है वो सब समेटेंगे। तो लाडो तो मेरी छोड़ ही नहीं रही थी, तो इसको फिर क्या की फीडिंग करवाए, तो फिर बाहर खेलने गई, तब फिर जाके सबको समेटना शुरू किए थे, सरियाना। क्योंकि ये तो करने देगी नहीं, एक करेगी दूसरा बिगाड़ देगी, एक लेगी हम हाथ में लेंगे वो दूसरा लेके बिगाड़ देगी। और अभी देख सकते हैं लाडो को मेकअप में ही लगी हुई है। हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत सामान मतलब समेट लें, ताकि पहले तो चुनना पड़ेगा कि कौन कहाँ है, किसका जोड़ा कहाँ है, क्योंकि ईयरिंग खोल के ऐसे ही सब रख दिए थे। और चूड़ी वगैरह सब कुछ मतलब जैसे तैसे पड़ा था, लग रहा था कि मतलब सब एक जगह मिल गया ना, तो सब कबाड़ जैसा हो गया था। तो सबको भी सब चुनते हैं, अलग अलग छांटते हैं, तब जाकर थोड़ा सही लगेगा। और मेरी लाडो देख सकते, सिंदूर गिर ही गया था, देख सकते हैं गिर गया था उसका ना, अथी ये खोल दी थी तो गिर गया था। तो ऐसे ही झाड़ दी, अब क्या करते, बेडशीट में भी लग गया। पर आज नहीं उठाएंगे बेडशीट, कल उठाएंगे। तो फिर क्या किया ना, थोड़ा सा साइड सबको कर दिए थे और फिर इसको फिटिंग करवाएं, तब जाके थोड़ा हमको राहत मिला। और अभी वो बाहर कुर्सी पे बैठी हुई है तो हल्ला कर रही है। हाँ अब रोने लगी, क्या हुआ बेटा, नहीं इतना देरी खेली है, 15-20 मिनट तो वो खेली है। तो अब चलते हैं उसको ले आते हैं, तब ब्लॉग एडिट करेंगे।
और अब मेरी लाडो मेरे पास आ गई है तो फ़ैन ऑन करना पड़ा, वरना फ़ैन ऑफ किए हुए थे, इसको गर्मी लगने लगता तो इसीलिए। और अभी फ़ैन का भी आवाज़ आएगा और मेरा भी। और देख सकते हैं मेरी लाडो कितना काम कर रही है भाई, हमको तो कोई काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। सब देख सकते हैं एक एक समेट के ना वो रखेगी जो प्लास्टिक का बैग लिए हैं, मतलब मेकअप बॉक्स एक तरह से बोल सकते हैं, ये ले लिए हैं ना कि सही रहता है, एक में ही खोजने से सारा कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए ऑर्डर किए थे शादी से पहले, जो कि शायद 100 कुछ रुपया में पड़ा, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो लाडो देख सकते हैं सब एक एक चुन के रख देगी। तो बेटी थोड़ी समझदार भी होती है और गुस्सा भी बहुत आता है, ऐसा नहीं है। हमको लग रहा था बस भाई हम साइड हो जाए और यही काम करते रहेगी। और यहाँ पर आ गए थे उसको फिटिंग वगैरह करवा के, वो तो सोई नहीं थे क्योंकि 12 बजे तक वो सोई थी। तो यहाँ पर मम्मी बोले कढ़ौरी चूरने के लिए, जो कि चूर के फूलने पड़ेगा, तो 1-1.5 घंटा फूलेगा तब इसका झोर बनेगा कढ़ी। तो अच्छा लगता है कढ़ौरी, खट्टा खट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता नहीं पानी पड़ने के कारण ना हल्का काला काला जैसा, मतलब काला पूरा नहीं हुआ है पर पानी पड़ता है ना तो कलर ही चेंज हो जाता है, इसीलिए। बाकी टेस्ट अभी अच्छा है। और हम चूर रहे हैं, तो चूर रहे थे ना तो याद आया कि ऐसे ही हल्दी चुराता है, हम लोग में तो ऐसे नहीं चुराता, पर जिनके यहाँ हल्दी कुटाता है 5 दिन हल्दी लगता है तो वही ऐसे कुटाता है, तो याद आ गया था अभी। और अभी फिर से हम फ़ैन ऑफ कर दिए हैं, गर्मी थोड़ा लगने लगा, फिर लाडो हल्ला करेगी तो फिर चलाना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ ना नहीं चल पाता है, फ़ैन चलता है तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और अभी खाना भी खाने जाना है, तो एक भाभी आए हैं जो कि मतलब फूआ की बहू है, छोटी वाली, तो बड़ी वाली फूआ की छोटी बहू है, तो वो अभी नहीं खाए हैं। जो लोग आए थे ना बुआ लोग, उन्हीं के साथ चले गए, तो किधर गए तो अभी नहीं पता, तो वो आएंगे तब साथ में तीनों लोग खाएंगे, वरना भूख बहुत तेज लग गई है। शायद आ गए हैं, गेट खुलने का आवाज़ आप सुने। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कढ़ौरी है जो कि कलर चेंज हो गया है, पीला पीला पूरा रहता है, बारिश हो जाने के कारण ऐसा कलर हो जाता है। ये बेटा, और अभी चर्चा हो रही है कि हम 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, लगता है अब 9 बजे या तो उठें या तो फिर रात में कितना बजे सोते हैं ये तो कोई नहीं पूछता भाई, कितना बजे उठते हैं ये। और अगर 9 बजे उठते हैं समझ में नहीं आता है क्या बोले करें। ससुराल में रहने के बाद दिमागी हालत में एकदम काम नहीं करता है, क्या करें नहीं करें। और देख सकते हैं कुछ इस तरह दिमाग हुआ रहता है, जैसा सामान है अभी सारा छूटा हुआ, इसको समेटना है। अच्छा खासा मूड में बैठे हुए थे, मतलब कि ब्लॉग एडिट करेंगे जैसा कि कर रहे थे, तो अभी खाना पीना खा के आए हैं तो मूड का बैंड बज गया है, पर कोई नहीं, ब्लॉग ये पूरा एडिट करके उठेंगे ऐसा सोचे, देखते हैं। और बाकी ये रहा सामान जो कि अभी पेटी पर है, और इतना ये है, और बाकी अभी समेटना जो श्रृंगार पटार जो भी है उसको चूड़ी वगैरह सारा को अलग अलग करना है, तो थोड़ा बहुत समेटे हैं, चूड़ी वगैरह सेट किए हैं। और एक डब्बा दिख रहा होगा जिसमें अभी हम रखे सामान, तो वो भाभी, बड़ी भाभी को बड़ी ननद दिए थे, शायद 12 या कितना चूड़ी था, मतलब सेट था, तो वो 2-2 चूड़ी था, तो वो हमको दे दिए। और हमें जो यहाँ से शादी मिला था 24 चूड़ी था, मेटल का था, उस पर वेलवेट का ऐसे था, तो वो हम भाभी को दे दिए। तो अदला बदली किए, तो यही डिब्बा है जिसमें भी चूड़ी सरिया कर रखेंगे, और जो सब चूड़ी है और ऐसे ही डिब्बा में प्लास्टिक में करके रख देंगे। तो यहाँ भी यही सब चर्चा चल रहा है बहू के ऊपर। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। शादी के बाद ना मेंटल स्थिति ना
बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सब लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ लोग के साथ ऐसा हो जाता है। उसमें कुछ लोग में पहला नंबर पे हम आता है, क्योंकि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारे हैं। इसमें किसी का दोष नहीं देंगे। खुद का पैर खुद का कुल्हाड़ी तो दर्द तो हमें ही होगा, क्या कर सकते हैं। देख सकते हैं हम चूड़ी सेट कर लिए हैं। प्लेन चूड़ी ना हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये ना 40 रुपये डिब्बा मिलता है, पटना से लिए थे तो सब 40 रुपये डिब्बा मिला था, जो कि हमें ना प्लेन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और चला हुआ भी है, वैसे चला हुआ तो अभी है काश्मीरी चूड़ी ऐसा कुछ करके, झुमका वगैरह भी, तो वो सब तो नहीं खरीदे क्योंकि मार्केट में नहीं आते। ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं किए हैं, चूड़ी देखते हैं पर ऑर्डर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लगता है बस देख लिए मन भर गया हो गया, क्योंकि ऑर्डर करने में पैसा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कलर का चूड़ी, एक चूड़ा सेट किए। तो इसमें दीदी का भी दिया हुआ है, मतलब दीदी भाभी को दिए, भाभी हमको दिए, तो वो सब है। तो अभी तो चूड़ी वगैरह सेट हो गया है, बाकी और कुछ करेंगे, आ रहे हैं। तो भाभी लोग सब चले गए हैं और अभी फिर ब्लॉग एडिट करने बैठे। थोड़ा सा बाकी था तो हम सोचे रात तक कैसे भी करके अपलोड कर दें। तो अभी बज रहा है 8 और देखते हैं कब तक फिनिशिंग हो पाएगा ब्लॉग, तो अपलोड करेंगे। बाकी देख सकते हैं आधा से ज़्यादा मेरा काम डन हो गया है और अब तक ना आँख एकदम लहर रहा था। फिर उसके बाद सब समेट दिए जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बेड को खाली किए, उसके बाद लाडो को नहलाए हैं। तो अभी ना 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था, देख सकते हैं। और फिर इसको अभी सुलाना है, तो फीडिंग करा के बस सुलाएंगे और उसके बाद सुला दिए थे। तो ये सीधा ना रात में 7:30 साढ़े 8 के बीच के। तो ये जो लहठी जैसा मतलब लाह का ही है, पतला पतला, तो छोटी ने ना लगन लिखाया था तो पहने थे, तो वही मम्मी पहने तो नहीं हो रहा था तो हमें दे दी। और यहाँ पर लाडो कर रही है बमा, और उसको मारते नहीं बेटा, प्यार करो, प्यार करो उसको। प्यार करो बेटा, उसको मुच्चू दे दो, उसको मुच्चू दे दो। मारते नहीं बेटा, नहीं मारते, गंदी बात। नहीं, अच्छा उसको मुच्चू दे दो, मुच्चू दे दो। बाय कर दो, बाय। नहीं, तो देख सकते हैं लाडो वहाँ पे कैसे खेल रही थी। गुस्सा आता था ऐसे ही निकालते, कभी तोता पे, कभी इस पे, और कभी हम पे भी गुस्सा आती है। जैसे पूरा फेंक फूक देती है, जो भी सामान रहता है सब फेंक देगी। और अगर हम देख लेते हैं तो जो सामान फूटने टूटने वाला है वो हटा देते हैं, बाकी फेंको भाई, सब फेंक दो। यहाँ तक कि बेडशीट पूरा समेट के और नीचे गिरा देगी, तो इसका गुस्सा इतना ख़तरनाक है। तो बाकी आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग यहीं तक रहेगा। बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसका गुस्सा आप लोग देख लीजिए।